से एक सवाल और उठ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आपसे पहले जो पूर्व विधायक थे इस सीट से, उनके राइवल्स जो हैं वो उनसे खूब डरा करते थे। जी हाँ, मैंने कहा ही कि बिहार में जंगल राज 2005 में समाप्त हो गया जी। लेकिन मटिहानी में एक नए जंगल राज की स्थापना होगी। उससे पहले 2005 से पहले मटिहानी में कम से कम जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से अपराध में सराबोर था, जिसका पूरा एक एक कार्यकलाप, उसकी पूरी जीवन क्या अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो अपराध से सराबोर था। लेकिन जनता ने धन, बल, राइफल, तोप, कट्टा, इन्हीं चीज़ों को शायद उसके डर से लोगों ने वो परिवर्तन किया। कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहा होगा जिसकी वजह से लोग उस चंगुल में आए और लगातार 15 वर्षों तक उसी चंगुल में लोग फंसे रहे। ठीक है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि अब तो फिर चुनाव का वक्त आ गया है, सीट शेयरिंग पे बातें चल रही हैं। राजकुमार सिंह को ये डर क्या लगता है कि चिराग पासवान कहीं ऐसा न करें कि एलजेपी के हिस्से ये सीट आ जाए और अब जदयू में चूंकि जाके फंस गए हैं और उनका टिकट कट जाए? क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है ना, चिराग पासवान भी 30 सीट 25 सीट कुछ पे तो दावा करेंगे और उन दावों में मटिहानी सीट भी होगी जिस पे उन्होंने अकेले चुनाव जीता था। आपके मतलब कि आप थे वहाँ पे उम्मीदवार। देखिए, इस तरीके की जितने भी दावे की बातें हैं ना, वो सब आप मीडिया वालों के बीच में है। एनडीए आज एकजुट है और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, पांचों घटक दल एक एक सीट का सब लोगों ने अपना अपना मुआयना किया है। वहाँ पे एनडीए की जीत कैसे होगी इसके लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं। सबका लक्ष्य 225 फिर से नीतीश और बिहार को एक मजबूत सरकार एनडीए को देने का लक्ष्य है। चिराग से कैसे रिश्ते हैं अभी आपके? मेरे रिश्ते बिल्कुल सही हैं। मैं पहले भी कभी चिराग जी से बहुत ज़्यादा मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, टिकट लेने से पहले भी, बाद में भी जब भी मुलाकात होती है तो मैं हेलो हाय ठीक ठाक ही होता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे रिश्ते किसी से भी खराब हैं। हम लोग बिल्कुल ही एकजुट होकर एनडीए के साथ ही जो जहाँ पे सबकी मजबूती, पांचों दल की मजबूती मिलकर आज काम कर रही है और मटिहानी में भी एनडीए की विशाल जीत होने जा रही है। लेकिन सर, क्या आप इस सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त हैं? क्योंकि देखिए, जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था। अब ठीक है, जैसा मेरे सहयोगी पूछ रहे थे कि भाई चिराग भी अपनी दावेदारी इस सीट पर करेंगे, तो क्या वो मजबूती अभी दिखाई देती है? वो जैसा मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आश्वस्त हैं कि इस बार अगर टिकट मिला? अगर मैथमेटिक्स में आप जाएंगे जी, तो बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। चिराग प्लस बीजेपी प्लस जेडीयू तीनों को आप जोड़ दीजिए आज तो आप मोर देन 60%। तो ये इस जीत में, इस मैथमेटिक्स में कहीं कुछ ये ही नहीं है, कहीं कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। हम अब जो अलग अलग लड़ रहे थे अब हम एक साथ लड़ रहे हैं। तीनों की शक्तियां 2020 की शक्तियों को सम्मिलित कर दीजिए तो आपको कहीं कोई कॉन्टेस्ट नहीं दिखेगा। इसमें कहीं कोई हमारे लिए कंफ्यूजन नहीं है कि एनडीए की यहाँ पे विशाल। लेकिन ये तो बात तब की है जब आप चुनाव में उतरेंगे। लेकिन चुनाव से पहले जो एक टसल है वो महागठबंधन में भी है, एनडीए में भी है। उस टसल में भी तो हर एक पार्टी अपना अपना दम दिखाएगी ना। हमारे यहाँ कोई टसल नहीं है जी, हमारे यहाँ सब कुछ तय है। पांचों घटक दल के मैं इसी में जोड़ देता हूं एक सवाल अपना। अरुण भारती जी का इंटरव्यू हो रहा था और प्रदेश प्रभारी हैं। अरुण भारती कह रहे हैं कि हम लोगों की और हमारी पार्टी की इच्छा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, हम क्यों नहीं चाहेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, अरुण भारती पिछले चुनावों का दावा करते हैं कि हम पिछले चुनाव में इतने सीटों पर लड़े, उसके पहले इतने सीटों पर लड़े, तो हमको इतनी सीटें चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कहीं गठबंधन टूट भी सकता है? और अगर ऐसी स्थिति आई तो क्या हो सकता है? देखिए, हर दल की इच्छा होती है कि उनके नेता जो हैं वो शीर्ष स्थान को प्राप्त करें। आपने बड़ी साफ गोई से कह दिया कि अरुण भारती ने कहा कि चिराग जी हम भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। क्यों नहीं चाहेगा? हर दल का व्यक्ति चाहता है कि उनका नेता अलग पाए। लेकिन क्या उन्होंने कहा कि चिराग जी 2025 में एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। वो चाहते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। जो चिराग जी चाहते हैं, जो चिराग जी के मुंह से बात हम लोगों ने सुनी है कि 2025
फिर से हम लोग एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि चुनाव जीतकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व में हम लोग कार्य करेंगे। तो ये स्पष्ट है। इसमें आप लोग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। चिराग जी युवा है नहीं, और बात सही काफ़ी है। प्रोग्रेसिव युवा है और बिहार के प्रति अच्छी सोच भी रखते हैं और उनके पास काम करने के लिए बहुत सारा समय भी है। अगर अनुभव के साथ 5 वर्ष नीतीश जी के अनुभव के साथ में कार्य करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो और एक अनुभवी नेता होकर निश्चित रूप से बिहार के लिए उभरेंगे। ठीक है, मैं इसमें एक सवाल अपना और जोड़ देता हूं, एक नेता का और प्रतिक्रिया कहूंगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी, उससे कम आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे। देखिए, वो अपने संन्यास की ही तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं वो। उन्होंने जो कहा, उन्होंने अपने संन्यास की ही तैयारी की है। प्रशांत किशोर जी को अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच, ये तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ लहराने के लिए लड़ रहे हैं। प्रशांत जी की सोच बिहार को जीत दिलाने की नहीं है, उनके दल को जीत दिलाने की नहीं है। यदि ये बात जो कहा है हम लोगों ने भी सुना है कई बार, उनको अपने दल को जीत दिलाने उनका लक्ष्य नहीं है दिलाना। उनका है कि नीतीश कुमार जी को हम लोग कैसे समेटेंगे, तो वो खुद सिमट चुके हैं इसमें। बिहार की जनता तय कर थोड़ा चुकी सा है। एक मिनट, लेकिन नीतीश को समेटने की बात वो करते हैं, लेकिन कभी चिराग को समेटने की बात नहीं करते। उनकी बुराई नहीं करेंगे, बीजेपी की बुराई कुछ नेताओं की करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की 10 सीट आने वाली है, 40 सीट आने वाली है, कम हो जाएगी। बस नीतीश कुमार को जरूर कहते हैं वो कि 25 सीट पाएंगे। तेजस्वी कहते हैं कि ये भी डाउन हो जाएंगे। ये दो नेता टारगेट में अब ये देखिए, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो? देखिए, अब कोई मेरे पिता की बुराई करे और मेरे बच्चे की कोई बुराई ना करे तो हमें खुद समझना चाहिए कि उसके मन में क्या है। जब वो बुराई कर रहे हैं हमारे नेतृत्व का, जब बुराई उस लीडरशिप का कर रहे हैं जिसको लीडर चिराग जी भी मान रहे हैं, तो बाकी उनको भी खोल खोल के सबको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। काफ़ी स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, सभी दल के साथ उन्होंने काम किया है। एक एक शब्द कह के उनका कहाँ क्या निशाना होता है वो अपना तय करते होंगे। लेकिन बिहार कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, बिहार दिल्ली नहीं है। बिहार के राजनीतिक डायमेंशंस, बिहार के लोगों की सोच, बिहार जिस जंगल राज से बाहर निकलकर आज 20 वर्षों में जिस तेज गति से, और वो तेज गति सीमित संसाधनों के बीच रहते हुए जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के एकमात्र उनके नेतृत्व क्षमता के कारण और दूरदर्शिता के कारण आगे बढ़ा है, इसको पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता इस चीज़ को भली भांति समझती है। और किसी भी प्रकार के किसी के भी छलावे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। 50 दिनों की बात है, आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट आपके सामने में होगा। बहुत लोग अपना बोरिया बिस्तर सब तैयार कर चुके हैं कि उनको कहाँ जाना है। एक